आज था इसके स्कूल में 30 सेलिब्रेशन, तो ये जा रहा था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हुए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं बना रही थी जो कि मठा के आलू बहुत बोलते हैं और बहुत सुना भी है मैंने। तो आज मैं वही सोच रही थी, क्योंकि आलू उबले हुए रखे थे और मठा भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज वही बना लेते हैं। और कुछ सब्जी का कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो मैंने प्याज काट ली थी और जीरा डालने के बाद प्याज डाली और उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिया। और आलू डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई करके उसको मैंने डाल दिया इसमें मट्ठा, और उसको थोड़ी देर चलाया जब तक इसमें उबाल नहीं आ गया। उबाल आने के बाद मैंने इसको हल्का सा पानी और डाला था, ताकि जितना मैं पकाऊं तो वो ठीक हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया था। सब्जी बन के हो गई थी तैयार। तो मैं बना रही थी यहाँ पे नाश्ते की रोटी, क्योंकि सैटरडे है तो हस्बैंड आज जाएंगे तो सही, क्योंकि ऑफिस का काम आ गया इन्हें। तो वैसे तो छुट्टी रहती है, लेकिन अगर काम है तो जाना पड़ेगा। तो आज वो वहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे नाश्ते के लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कह रहे थे जिन ज़्यादा काम है नहीं तो जल्दी आ जाऊँगा मैं। इसलिए मैंने बच्चों के लिए ये बैटर बचा हुआ रखा था, तो मैंने उसी के ये चीले बना दिए। ये मूँग की दाल के चीले थे जो कि स्प्राउट बना के मैंने रखा हुआ था, तो उसी का बैटर मैंने बनाया था, वो रखा हुआ था। तो मैंने बच्चों के लिए 2 चीले यहाँ पे बना दिए। अपने और हस्बैंड के लिए नाश्ता में रोटी बना दी है, सब्जी के साथ हम खा लेंगे। तो मैंने इनके काट दिए हैं एप्पल भी, जो कि ये काफ़ी टेस्टी और खूब अच्छी तरीके से खा लेते हैं। मतलब ये बनाना खा लेते हैं और एप्पल, इनका 2 चीज़ पसंद है, तो 2 ही चीज़ ये खा लेते हैं। तो बाद में मैंने ना केले की चिप्स मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने वो भी रख दी, क्योंकि आज थोड़ा सा लंच मुझे कम सा लग रहा था, इसलिए मैंने चिप्स भी रख दी कि ये अच्छे से पेट भर जाएगा। तो आलू को तो मैंने नहला दिया था और कीनू को भी नहला दिया था। अब ये देखिए, ये तैयार है अपने स्कूल के लिए, क्योंकि इसको कपड़े कपड़े नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि पहनाऊंगी तो बेड पे सारा लेट पीट के ये सारी तय उनकी ख़राब कर लेगा। तो ये वेट कर रहा था अपनी वैन का। तो यहाँ पे ये सामान चाहिए था, इसका स्टोन वगैरह, तो जो कि स्टोन मैंने निकाल दिए थे, मेरे पास रखे हुए थे पहले से ही काफ़ी। मैंने कुछ सामान में लगाने के लिए मंगाए थे और कुछ मेरे पास पहले एक्स्ट्रा रखे थे। तो इसको पता नहीं कुछ एक्टिविटी होएगी आज, तो उसी की वजह से मैम ने मंगाए हैं। पत्ती मंगाई हैं जो कि पेड़ की पत्तियाँ हैं वो, और ये मैंने निकाल के रख दिया है। तो मैं आ गई थी फिर यहाँ पे किचन में काम करने, जो कि बर्तन वर्तन रह रहे थे, खाना तो बन ही गया था। तो कढ़ाई मैंने खाली कर दी, अब मैं धो दूँगी यहाँ पे बर्तन। तो बर्तन जब तक धो रही हूँ तो कीनू बैठ के टीवी देख रहा है, और इसके पापा भी वो पत्तियाँ वगैरह लेने गए हैं, क्योंकि अब इसको चाहिए तो फिर भूल ही जाएंगे वरना। तो वो आके नहाएंगे, और नहाने के बाद मैं भी सारा इसको कपड़े वपड़े पहनाऊँगी, क्योंकि इसकी वैन कभी जल्दी आ जाती है कभी लेट। क्योंकि पहले तो कावरे चल रहे थे, इसलिए थोड़ा जाम की वजह से लेट आती थी, अब तो अपने टाइम पे ही आ रही है। तो मैं यहाँ पे बस बर्तन साफ़ कर रही हूँ। मेरा ज़्यादा काम सुबह का इतना ही होता है, मतलब जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं तभी तक मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जा रहे थे नहाने, तो ये चले भी गए थे। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी मेरी किचन साफ़। तो मैं आज गोली खाना मैं भूल गई, काफ़ी लेट हो गया, वरना मैं सुबह उठते ही खाना बनाने से पहले ही गोली खा लेती हूँ। और 2 डब्बियाँ हैं इस बार ये, मतलब 125 की अलग है और 12 ml की पॉइंट की अलग है, क्योंकि 137 कुछ करके मेरे को दवाई दे रखी है थायराइड की। पहले 150 की चल रही थी, 137 की है, तो इसी वजह से 2 डब्बियाँ हैं। 137 पूरी मिलती नहीं है, इसी वजह से तो 2-2 गोली मैंने खा ली। और ये यहाँ पे अपने कार्टून वगैरह देख रहा था, वीडियो। तो अब मैं करूँगी इसको तैयार, क्योंकि टाइम हो रहा है इसका 7:45, और अभी थोड़ी बहुत देर में वैन आ ही जाएगी। तो मैंने सोचा जब तक बिस्तर ठीक कर लेते हैं, तो मैंने इसको बोला कि तू चल मेरे साथ चादर ठीक करवा दे। तो कहने लगा ठीक है मम्मा, मैं उधर रहा हूँ, उधर से मैं ठीक कर दूँगा, इधर से तुम कर दो तो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं चादर को ठीक से झाड़ रही थी, क्योंकि इस पे ना ये लोग ना नमकीन बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट का सबसे ज़्यादा चूरा सा जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चुभता है अगर इस पे लेट हो। तो फिर मैंने बिस्तर झाड़ा और बिस्तर झाड़ के चादर बिछा दी। चादर बिछाने के बाद मैंने ना इसको कपड़े पहनाए, क्योंकि इसको कपड़े पहनाने थे, इसकी वैन आने ही वाली थी। फ़ोन भी आ गया था भैया भैया का। तो यहाँ पे ये बैठ गया अब तैयार होके। तो तैयार किया, कपड़े पहनाने इसको, मतलब बिस्तर ठीक कर दिया, झाड़ू लगा दिया, ये हो गया अब तैयार यहाँ पे, क्योंकि अब इसको जाना है। तो मैं कह रही थी चल 1-2 फ़ोटो तेरे खींच दूँ, वैसे वे इसके खींचते भी नहीं है इसी वजह से। तो यहाँ पे इसके पापा ने अपने कपड़े निकाल लिए थे प्रेस करने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मैंने कपड़े प्रेस नहीं करे थे, तो इस बार खुद ही प्रेस करेंगे, क्योंकि तय ही नहीं बनाई थी मैंने, तो प्रेस भी नहीं हो पाई। तो ये मैं इसको बोल रही थी जेब में हाथ दे के फ़ोटो खिंचा ले,
तो यहाँ पे इसने लॉक खोला अपने आप और चल दिया ये स्कूल, क्योंकि इसकी वैन का फ़ोन आ चुका है। ये बैठ गया है, देखिए आज मुझे लग रहा है सबसे पहले इसी को लिया है मैडम ने। तो ये इसने बाय कर दिया। इसके पापा भी आके यहाँ पे रेडी हो गए थे, तो थोड़ा बहुत काम जो था वो कर रहे थे और उसके बाद जाएंगे क्लाइंट साइड पे, तो वहाँ जाके काम करेंगे। नाश्ता हमारा हो ही गया है, मतलब हुआ नहीं है अभी, करेंगे नाश्ता रोटी का। और उसके बाद ये चले गए थे तो मैंने निकाल ली दही। वैसे तो मैंने दूध खाली करा था बर्तन धोने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि अब दही मलाई ज़्यादा हो गई तो मैंने घी ही निकाल दिया। घी निकालने के बाद में यहाँ पे मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिया था। गर्म पानी, जग वगैरह मैंने पहले ही धो दिए थे, क्योंकि रह जाते तो रह ही जाते हैं। तो यहाँ पे गर्मी इतनी हो रही थी, मतलब 1.5 से 2 घंटे हो गए थे मुझे वहाँ पे खड़े हुए। तो मैंने अब यहाँ पे आ गई हूँ। मैं कपड़े वपड़े प्रेस, मतलब तय बनाए, फिर प्रेस करूँगी। और प्रेस करने के बाद में कीनू को लेने जाएंगे, क्योंकि इतने भी टाइम हो जाएगा। कीनू तो आ ही गया था और आदू भी अब आ गया है। इसको लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी, क्योंकि फुल बाजू कपड़े स्टार्ट हो गए हैं इसके। और क्योंकि डेंगू वगैरह हो जाता है, इसी वजह से मैम ने फुल बाजू कपड़े पहन रखे हैं। तो इसके पापा भी आ गए थे। फिर मैंने थोड़े से बनाए चावल और रोटी बनाई थी, जितना आटा था, तो बच्चों भी खा रहे थे और हम भी।